ये जो कोयटा रेलवे स्टेशन ब्लास्ट है, ये सिर्फ एक दहशतगर्दी नहीं थी। उस दहशतगर्दी के पीछे चैंपियंस ट्रॉफी को सबोताज करने की कोशिश की गई। पाकिस्तान पर सैंक्शन लग सकती है, आईसीसी पाकिस्तान पर पाबंदी लगा देगा या फिर पाकिस्तान पर जुर्माना कर सकता है। हम इधर स्टेडियम्स तैयार करवा करवा के थक गए हैं। इंडिया कह रहा है जिन्होंने आना नहीं है। जिसका बैट और बॉल है वो बच्चा कैसे आप क्रिकेट मैच से अलग कर सकते हैं? सारा पैसा तो इंडिया का है, ब्रॉडकास्टर भी इंडिया का है, तो इंडिया को तो आप माइनस कर ही नहीं सकते। अगर भाई हम बुरे हैं तो भाई हर जगह हमसे ना खेलो ना। ये खाली पाकिस्तान में आके खेलने पे मसला है। ऑस्ट्रेलिया खेलते हैं, इंग्लैंड खेलते हैं, हर आईसीसी के इवेंट में खेलते हैं, अपने घर में खेलते हैं। और ये जितनी बातें करती है इनकी गवर्नमेंट, ये इनका यूएसपी है। ये पाकिस्तान को फाइनेंशियल टैक्टिकल हिट करते हैं हमारी क्रिकेट को, एस्टैब्लिश ना हो। कोयटा का जो रेलवे स्टेशन वाला ब्लास्ट है, ये भी उस चीज को साबित करने के लिए जो हमें बताया गया कि ये कहा गया कि कोयटा ब्लास्ट जो है वो इसलिए किया गया ताकि भारतीय क्रिकेट बोर्ड का केस मजबूत हो। उनके पास एक ही, जब से बीजेपी की हुकूमत आई है, मोदी सरकार आई है, एक ही उनके पास पॉइंट है कि जी पाकिस्तान भारतीयों के लिए महफूज नहीं। चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं आ रहे तो क्यों नहीं आ रहे? वजूहात बताओ। भारतीय मौकफ यह है कि आप हमारे सारे मैचेस खेलें दुबई में, और पाकिस्तान अगर ये खेलने से इनकार कर दे तो आईसीसी पाकिस्तान पर बैन कर देगा या सैंक्शन लगा देगा। यानी जो मेजबान है अगर वो अपना देश छोड़ के दूसरे देश में नहीं आता तब आईसीसी उस पर बैन लगा देगा, और जिसने आने से इनकार किया उस पर आईसीसी कुछ नहीं करेगा। अंदर खाते काफी हद तक बातें हो चुकी है और ये पॉस्चरिंग होती है। अपने मुल्क के आप आवाम के लिए करते हैं, आप पॉस्चरिंग करते हैं कि हम लड़ रहे हैं। कामरान भाई ने भी बिल्कुल सही कहा, अंदर खाते बात हो चुकी है। झूठ बोल के उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपको 100 और झूठ बोलने पड़ रहे हैं। पाकिस्तान ने बहुत सारी फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करने की बात की, जिसमें यह कहा कि आप मैच खेलें और फिर फौरन से ही आप वापस चले जाएं। लेकिन इसके बावजूद इंडिया नहीं आकर खेलना चाहता। जो आईसीसी एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, और जहां तक बात है भारत के नुकसान की, तो उसको तकरीबन 60% नुकसान हो सकता है। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान को उन 60% में से तकरीबन 30% तक नुकसान बर्दाश्त करना पड़ सकता है। और आज पाकिस्तान पुल आउट कर जाए, आज पाकिस्तान कहे कि हम तो इंडिया के खिलाफ मैच नहीं खेलने जाएंगे दुबई, पर वो फोरफिट आप कैसे करोगे? दुबई में अगर मैच होगा फोर्स मेजोर में, आपके पास दुबई में सिक्योरिटी रीजन नहीं है, दुबई में डिप्लोमेटिक रीजन नहीं है, आप पॉइंट फोरफिट कर देंगे। आप ठेकेदार हो चैंपियंस ट्रॉफी के, आप होस्ट हो चैंपियंस ट्रॉफी के, या आप आईसीसी के मालिक हो, आपके पास सब कुछ है, आपने सारे फैसले करने हैं। आपने अगर सारे फैसले करने होते या अगर सारे फैसले करने की आपको ताकत होती तो चैंपियंस ट्रॉफी का इवेंट पहले तो पाकिस्तान को मिलता ना। हमने हर दफा ये सोच के हाथ बढ़ाया आगे कि अब अगला इवेंट जब होगा तो वो हमारे पास भी आएंगे, बट अगेन अगर इस तरह की चीजें आगे आ रही हैं तो मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट को फुट डाउन इस बात पे जरूर कर देना चाहिए कि अगर तो पाकिस्तान आकर इंडिया नहीं खेलना चाहती तो हम कहीं भी, अब किसी भी प्लेटफॉर्म पे इंडिया के खिलाफ नहीं खेलेंगे। हमें अलग अलग ग्रुप्स में रखा जाए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, मैंने कल रात को बताया था कि यहां से पकड़ा हुआ है, यहां से आप लोगों के पास कोई अब इखलाकी जवाब नहीं बचा। भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं आती तो क्या चैंपियंस ट्रॉफी होगी पाकिस्तान में, जिसके इम्कान कम नजर आते हैं कि भारत के बगैर नहीं हो सकती चैंपियंस ट्रॉफी। उसकी बुनियादी वजह यह है कि 2023 से 2027 तक 4 साल के जो टेलीविजन राइट्स बेचे हैं आईसीसी में, वो 3 अरब 20 करोड़। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों, चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए पाकिस्तान में बहुत ज्यादा तैयारियां चल रही थी, स्टेडियम को अपग्रेड किया जा रहा था, लेकिन उसके बीच में खबर निकल के आई कि भारत अपनी टीम नहीं भेजेगा। आईसीसी को ये बीसीसीआई ने बता दिया कि हम अपनी टीम पाकिस्तान नहीं भेजेंगे, हमारी टीम को पाकिस्तान में खतरा है और हमारी कोई बातचीत पाकिस्तान सरकार से हो नहीं रही है, ना हमारी सरकार की, ना बीसीसीआई की, पीसीबी से। तो हम अपनी टीम पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी के लिए नहीं भेजेंगे। आप चाहे तो भारत के बिना टूर्नामेंट करवाइए, कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। तो पाकिस्तानी बहुत ज्यादा बौखलाए हुए हैं। अब एक और एलिगेशन पाकिस्तान मीडिया की तरफ से लगाया जा रहा है। हालांकि बहुत ज्यादा आरोप भारत और बीसीसीआई के ऊपर लगाए जा चुके हैं। एक आरोप और लगाया जा रहा है कि भारत, जो हमारी खुफिया एजेंसी रॉ है, उसके द्वारा पाकिस्तान में हमले करा रहा है, पाकिस्तान के अंदर और अशांति फैला रहा है, जिससे कि पूरी दुनिया में मैसेज आए कि भारत ने जो कदम उठाया है, जो आपत्ति दर्ज कराई थी कि पाकिस्तान में सुरक्षा का माहौल ठीक नहीं है, उसको साबित करने के लिए भारत पाकिस्तान के अंदर हमले करा रहा। पाकिस्तान की मीडिया बहुत ज्यादा बौखलाई हुई है। आप लोग पूरा वीडियो देखिए, मैं मिलता हूँ वीडियो के अंत में। भारत माजी में यही कहता रहा कि पाकिस्तान के सिक्योरिटी हालात खराब नहीं है, और ये कोयटा का जो रेलवे स्टेशन वाला ब्लास्ट है, ये भी उस चीज को साबित करने के लिए जो हमें बताया गया कि ये कहा गया कि कोयटा ब्लास्ट जो है वो इसलिए किया गया ताकि भारतीय क्रिकेट बोर्ड का केस मजबूत हो। उनके पास एक ही, जब से बीजेपी की हुकूमत आई है, मोदी सरकार आई है, एक ही उनके पास पॉइंट है कि जी पाकिस्तान भारतीयों के लिए महफूज नहीं है। तो कबड्डी वाले आते हैं उनके लिए महफूज है, मतलब ये एमएमए खेलने के लिए आते हैं उनके लिए महफूज है। मैं अब्दुल्ला आपको ये बताऊं कि कल मैं जिस लाहौर के होटल में ठहरा हुआ था, सुबह नाश्ता कर रहा था, तो तकरीबन 25 से 30 सिखियात्री जो हैं वो भी आए हुए थे और वो वहाँ ब्रेकफास्ट कर रहे थे डाइनिंग हॉल में। तो
भारतीय ट्रेवल कर रहे हैं पाकिस्तान, लेकिन क्रिकेट में वो अनोखा लाडला बना हुआ है, नहीं जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान सबसे पहले यही कोशिश करेगा कि भारत को किसी तरह कन्विंस कर ले, क्योंकि एक ये भी पीसीबी के जहन में है कि हमारे साथ ब्लफ तो नहीं खेल रहे कि आखिर में जाके मान जाए कि हम पाकिस्तान ट्रेवल कर जाते हैं। आप ठेकेदार हो चैंपियंस ट्रॉफी के, आप होस्ट हो चैंपियंस ट्रॉफी के, या आप आईसीसी के मालिक हो, आपके पास सब कुछ है, आपने सारे फैसले करने हैं। आपने अगर सारे फैसले करने होते या अगर सारे फैसले करने की आपको ताकत होती तो चैंपियंस ट्रॉफी का इवेंट पहले तो पाकिस्तान को मिलता ना। अगर आपके पास ये सारी ताकत होती तो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बजट ना मंजूर होता। अगर आपके पास ये सारी ताकत होती तो चैंपियंस ट्रॉफी का जो स्केड्यूल पोस्टपोन हुआ है वो ना होता। अगर आपके पास ये सारी ताकत होती और आप ही तमाम चीजों के मालिक होते तो चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट अब तक हाइब्रिड मॉडल के ऊपर अनाउंस हो चुका होता। और नखरे कैसे कर रहे हैं इंडियन क्रिकेट बोर्ड कि एक तो इंडियन क्रिकेट टीम के मैचेस हाइब्रिड मॉडल के ऊपर दुबई रखे जाए, और दूसरा साथ ये ख्वाहिश का इजहार किया जा रहा है कि फाइनल जो है उसको भी हाइब्रिड मॉडल पर रखा जाए। अब मतलब आप लोग ये कसम खा के आए हुए कि आपने चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल भी खेलना है। अरे ना करो यार, क्या कर रहे हो, क्यों ऐसे कर रहे हो? एक बात मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, मैंने कल रात को बताया था कि यहां से पकड़ा हुआ है, यहां से आप लोगों के पास कोई अब इखलाकी जवाज नहीं बचा। आप लोगों के पास कोई अब ऐसी चीज नहीं है जिसकी बुनियाद के ऊपर आप आईसीसी को डिक्टेट करें। तो पहले चैंपियंस ट्रॉफी को साउथ अफ्रीका एक आधा दो जर्नलिस्ट आपके झूठी खबर चलाते हैं कि जनाब क्या किया था उन्होंने, ये सब इंडिया था, ये सब रॉ था जिसने करवाया था। सो बेसिकली ये अनट्रस्टवर्दी लोग हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नॉट क्रिकेटर्स। मैं जिस क्रिकेटर के साथ खेला हूं इंग्लैंड के अंदर, खुदा की कसम इनको मत है पाकिस्तान में खेलने के लिए, लेकिन ये आइसोलेट कर, और यही वजह है कि ये हमारे रिलेशंस ठीक नहीं होते। इनको डर है कि इंडिया अगर खेलेगी इनकी टीम तो हमारे रिलेशंस बेहतर होंगे, इंडिया को वेलकम मिलेगा, और इनके जो स्टांस है, एंटी मुस्लिम स्टांस, हिंदुत्व का स्टांस, वो बिल्कुल मिट्टी बिल्कुल खत्म हो जाएगा। सो दैट इज व्हाट देयर स्टांस इज। हमारा स्टांस ओपन है, कम एंड प्ले विद अस एंड दैट्स इट, पीरियड। ठीक है। अच्छा सर, ये भी यहाँ पे बता दीजिएगा कि ये जो भारत है इसने इनकार कर दिया आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े इवेंट के मुस्तकबिल के लिए, मतलब आप समझते हैं कि इसके कोई भी साइड इफेक्ट जो हैं वो नहीं पड़ने वाले हैं? साइड इफेक्ट क्या है? जब इंडिया बाहर हो जाएगा तो इंडिया बाहर हो गया, खत्म होगी भाई। आपके बाकी लेकिन ये आईसीसी को चाहिए ना स्ट्रॉन्ग स्टांस ले। आईसीसी क्या ये इंडिया की आईसीसी है? ये तो इंटरनेशनल क्रिकेट कमेटी है, इसके अंदर एवरीबॉडी इज इक्वल, इंडिया इज नो एक्सेप्शन। और ये जो कहते हैं कि टेलीविजन राइट्स और ये, और भाई पाकिस्तान के मैचेस और भी होंगे और भी खेलेंगे, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इसमें जो लूजर होगा वो हिंदुस्तान होगा। जिसका बैट और बॉल है वो बच्चा कैसे आप क्रिकेट मैच से अलग कर सकते हैं? सारा पैसा तो इंडिया का है, ब्रॉडकास्टर भी इंडिया का है, तो इंडिया को तो आप माइनस कर ही नहीं सकते। हाँ, पाकिस्तान अगर ये थ्रेट दे रहा है कि हम चैंपियंस ट्रॉफी से पुल आउट कर जाएंगे, तो पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी से पुल आउट कर जाएगा, उसके फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, ब्रॉडकास्टर्स के भी होंगे ऊपर, इंडिया के ऊपर भी ह्यूज फाइनेंशियल इसकी इम्प्लीकेशंस होंगी, पाकिस्तान के ऊपर भी होंगी। लेकिन पाकिस्तान को भी यही स्टांस रखना चाहिए कि हम हाइब्रिड मॉडल पे नहीं जाएंगे, खेलना है हमारे यहाँ आओ। सिक्योरिटी के आपके खदशात बिल्कुल बेबुनियाद है। हमारे यहाँ ऑस्ट्रेलिया आ चुकी है, इंग्लैंड 3 साल में 2 दफा आ चुकी है, साउथ अफ्रीका आ चुकी है, कह दिया। तो दोस्तों देखा आपने वीडियो कैसे पाकिस्तानी आरोप लगा रहे हैं भारत के ऊपर, बीसीसीआई के ऊपर, कि पाकिस्तान के अंदर जो भी हमले हो रहे हैं वो भारत करा रहा है, और इसके पीछे भारत की जो एजेंसी है, खुफिया एजेंसी रा, उसके एजेंट पाकिस्तान के अंदर अशांति फैला रहे हैं, जिससे कि एक मैसेज जाए बाकी बोर्डों के पास कि पाकिस्तान के अंदर सुरक्षा की स्थिति बहुत खराब है, और पाकिस्तान के अंदर जो असुरक्षा का माहौल है, जो भारत क्लेम करता है, जो भारत ने आईसीसी को बोल के मना किया हम अपनी टीम नहीं भेजेंगे, कि पाकिस्तान के अंदर आए दिन हमले होते रहते हैं, आतंकी हमले पाकिस्तान के अंदर अमूमन बात है, नॉर्मली बात है, वहां पर होते रहते हैं। आए दिन अभी प्लेटफॉर्म पे हमला हुआ, मार्केट में हमला होते रहते हैं, तो हर जगह पाकिस्तान में असुरक्षा का माहौल रहता है। तो इसको और ज्यादा पुख्ता करने के लिए भारत पाकिस्तान के अंदर और हमले करवा रहा है, ये पाकिस्तान का क्लेम है, पाकिस्तान की मीडिया का। पाकिस्तान की मीडिया इतनी ज्यादा बौखलाई हुई है, उसके समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा आरोप कब लगाया जाए। पाकिस्तान के अंदर ही आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती है, दुनिया के बाकी देशों में आतंक फैलाने के लिए, ज्यादातर भारत के अंदर, हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर, तो पाकिस्तान में ही लॉन्चिंग पैड बने हुए हैं, वहां पे आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती है। तो कुछ आतंकी जो घटनाएं होती हैं वो पाकिस्तान के द्वारा ही पाकिस्तान के अंदर की जाती है। जब आप अपने घर में सांप को पालेंगे तो सबसे पहले वो सांप आपको ही डसेगा। ये बात पाकिस्तानी को समझ में नहीं आ रही है। भारत का सीधा एक क्लेम है, सीधा सिस्टम है कि आप अपने घर पे आतंकियों को सपोर्ट करना बंद करिए, आतंकियों के ऊपर कार्रवाई करिए, और साफ स्वच्छ माहौल जो बाकी देश अपने देश के अंदर चला रहे हैं
उसको लागू करिए, उसके बाद फिर बैठ के बात करें तो बात समझ में आती है। सारी चीजें एक साथ नहीं हो सकती हैं। आतंकवाद, टेररिज्म, क्रॉस बॉर्डिंग, जो हमारे जम्मू कश्मीर में जो आतंकवादी भारत में घुसपैठ कराए जाते हैं भारत के अंदर आसान फैलाने के लिए, और उसके बीच में आप चाहते हैं कि हम आपके साथ क्रिकेट खेलें, ये चीजें नहीं हो सकती। सारी चीजें एक साथ नहीं हो सकती हैं। कब पाकिस्तान समझेंगे तो शायद भारत और पाकिस्तान की जो रिश्ते हैं वो बहाल हो सके। बाकी दोस्तों आगे समय बताएगा क्या होने वाला। चैंपियन ट्रॉफी कहां पर होगी, या तो यूएई, साउथ अफ्रीका या श्रीलंका में, कहीं ना कहीं चैंपियन ट्रॉफी होगी, लेकिन पाकिस्तान के अंदर नहीं होगी। तो दोस्तों अगर आपको इस चैनल पे कोई भी सामग्री पसंद आ रही हो, जो पाकिस्तान की मीडिया रिएक्शन, जो ऐसी न्यूज में अपलोड कर रहा हूं जो आपको पहले से नहीं पता थी और काफी मजेदार है और काफी इंफॉर्मेटिव है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।